हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 11th सेशन नवंबर 2025 के लिए हिस्ट्री के फाइनल पेपर की बी सीरीज़ को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, आपका हिस्ट्री का फाइनल पेपर बिल्कुल इसी पैटर्न में पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए को देखें। सेक्शन ए में आपको 1 मार्क के 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट है, मैसोपोटामियन वेपन्स वर प्रोमिनेंटली मेड ऑफ ऑप्शन बी ब्रॉन्ज। सेकंड पार्ट है, व्हाट लैंग्वेज वाज यूज्ड आफ्टर सुमेरियन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अकाजन। थर्ड पार्ट है, प्लेग वाज आल्सो नाउन एज ब्लू डेथ। ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि इसको ब्लैक डेथ कहा जाता है। फोर्थ पार्ट है, व्हाट वर एम्फोरे। इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, अ टाइप ऑफ कंटेनर। फिफ्थ पार्ट है, द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द रोमन एम्पायर वाज जुडाइज्म। ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि इनका जो ऑफिशियल रिलीजन था वो क्रिश्चियनिटी था। सिक्स्थ है, बाटू वॉज द ग्रैंड सन ऑफ चंगेज खान। सेवेंथ इज, द मोंगल्स इंपोर्टेड डैश फ्रॉम चाइना। तो मोंगल्स आयरन यूटेंसिल्स को इंपोर्ट करते थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। एट्थ वन इज, द बेस्ट काइंड ऑफ वाइन केम टू रोम फ्रॉम ऑप्शन डी कैंपेनिया। नाइन्थ इज, रेनेसेंस इज बेस्ट नोन फॉर इट्स cultural developments. Option A is correct answer. And the last one is, the first state in medieval society comprised mainly of option A clergy. अब सेक्शन बी में देखें। सेक्शन बी में आपको 2 मार्क्स के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फर्स्ट पार्ट है, व्हाई वाज मेसोपोटामिया इंपॉर्टेंट फॉर यूरोपियंस। सेकंड है, वाई वुड द अर्ली टेम्पल हैव बीन मच लाइक अ हाउस। थर्ड नंबर पर है, टू विच 3 कॉन्टिनेंट्स डिड द रोमन एम्पायर एक्सटेंड। व्हाट डू मीन बाय नोमैड। फिफ्थ है, डिफाइन द टर्म रेनेसेंस। सिक्स्थ है, ट्रेस द मेन एम ऑफ ग्रेट लीप फॉरवर्ड इनिशिएटेड बाय माओ जेडोंग। उसके बाद सेक्शन सी में 4 मार्क्स के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नंबर 1 इसमें है, व्हाई वर मोबाइल एनिमल हर्डर्स नॉट नेसेसरली अ थ्रेट टू टाउन लाइफ। उसके बाद है, डिस्कस द क्राइसिस ऑफ 3rd सेंचुरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद, कंपेयर द कंडीशंस ऑफ लाइफ फॉर अ फ्रेंच सर्फ एंड अ रोमन स्लेव। सिक्स्थ वन इज, व्हाई वर द इटालियन टाउन्स द फर्स्ट टू एक्सपीरियंस द आइडियाज ऑफ ह्यूमैनिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद, वाई वॉज द हिस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलियन नेटिव पीपल लेफ्ट आउट ऑफ द हिस्ट्री बुक। एट्थ वन, व्हाट वॉज द लॉन्ग मार्च। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेक्शन डी में आपको 5 मार्क्स के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको सोशल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मोंगल्स अंडर चंगेज खान, इस पर डिटेल्ड आंसर आपको लिखना है। या यहां पर चॉइस है, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द रोमन सोसाइटी। 10th इज, डिस्क्राइब द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। ठीक है, व्हाट इज फ्यूडलिज्म ये भी आपको पता होना चाहिए। देन एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ ह्यूमैनिस्ट थॉट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करेंगे। ये दोनों पार्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सेक्शन डी में आपको 5 मार्क्स की एक पैसेज पूछी जाएगी। इस पैसेज के आखिर पर 3 क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले पैसेज को आप अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद ही आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिख पाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चंस हैं, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ चाइनीज सिविल वॉर इन 1949। बाकी ये जो क्वेश्चंस हैं आप खुद इनकी प्रैक्टिस करें, इनके आंसर्स लिखने की कोशिश करें। उसके बाद सेक्शन एफ लास्ट है, ये
5 मार्क्स का आपको ये मैप वाक्य यहाँ पर पूछा जाएगा। ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ वर्ल्ड लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग: ऑस्ट्रेलिया, ईरान, रोम, चाइना, नॉर्थ अमेरिका। इन सब कंट्रीज की लोकेशन कहाँ पर है, ये आपको लोकेट करनी है वर्ल्ड मैप पर। तो स्टूडेंट्स, ये आपके हिस्ट्री के फाइनल पेपर का पैटर्न था जो आपको बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम में देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।